नमस्कार, मैं मनीषा राघव। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के कार्यों की सीएम तीरथ सिंह रावत ने रेल विकास निगम के अधिकारियों के साथ की समीक्षा। दोनों ओर से विकासखंड मुंसियारी को जोड़ने वाली सड़कें बंद होने से मुंसियारी नहीं पहुंची वैक्सीन, वही वैक्सीन टीकाकरण केंद्र रहे बंद। और मसूरी में व्यापारियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, मसूरी से पैदल देहरादून मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच। विकासखंड मुंसियारी में 2 दिन पूर्व हुई भयंकर बारिश से बांसबगड़ क्षेत्र के मलोन गांव में कोंकण सिंह पवार पुत्र विजय सिंह पवार का मकान भूस्खलन होने से टूट गया। वहीं मौके पर 5 मवेशियों की भी दबकर मौत हो गई। पीड़ित परिवार बहुत ही गरीब व निर्धन है। जैसे तैसे मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण किया जाता है। मकान टूटने से अब पीड़ित परिवार के लिए मुश्किलें आ रही हैं। इस समय पीड़ित परिवार गांव में दूसरे के घर में रह रहा है। पीड़ित परिवार शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता हुआ, आगामी 18-19 जून को आए भीषण आपदा के कारण ढूनामानी को जोड़ने वाली तुमड़ेगार में जो पुल वैकल्पिक पुल बनाया गया था वो आपदा के कारण टूट गया है। साथ ही वहाँ पर जो मोटर पुल का निर्माण चल रहा था वो भी पहाड़ टूटने के कारण उसका भी एक भाग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे ग्रामवासियों का संपर्क सूत्र बाजार से कट गया है। जिसके आप लोगों को पता हुआ, अभी यहाँ से जो मुख्य पैदल मार्ग थे वो भी ऊपर से मलबे के आने के कारण सभी टूट गए थे, जिससे ग्रामवासियों को तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ग्राम की आबादी लगभग 400 से 500 है, जिससे ग्रामवासियों के सामने अभी मूलभूत समस्याओं के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। उत्तराखंड में आज की बड़ी खबर, बड़ासी पुल के अप्रोच रोड टूटने के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जिसमें अधिशासी अभियंता जीत सिंह रावत, तत्कालीन अधिशासी अभियंता शैलेंद्र मिश्र और सहायक अभियंता अनिल कुमार चंदोला को निलंबित किया गया है। तीनों अधिकारी निलंबन की अवधि में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय लोक निर्माण विभाग पौड़ी में संबंध रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जीत सिंह रावत, जिन्हें लोक निर्माण विभाग ने निलंबित किया है, उन्हें ऐसी गलती की सजा मिल रही है जो उन्होंने नहीं की है। दरअसल उन्होंने इस पुल का निर्माण ना करवाया और ना ही इनके समय में पुल का संचालन शुरू हुआ। जीत सिंह रावत का ट्रांसफर ही तब यहां हुआ जब इस पुल पर यातायात चल चुका था। यानी अब मामला क्योंकि बड़ा होता जा रहा है, इसलिए विभाग ने अपने गले बचाने के लिए ऐसे अधिकारियों को बलि का बकरा बना दिया जिनकी कोई गलती ही नहीं है। हरिद्वार में दलितों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर विशाल प्रधान ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि आए दिन दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, पर शासन और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने 31 अक्टूबर सिटी मजिस्ट्रेट मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। आज एक 17 तारीख का मामला है रीना चुकेला जी का, जो कि खड़खड़ी का मामला है। उनके साथ कुछ आरोपियों ने मारपीट की गई, क्योंकि वहाँ पे वो बैटरी का व्यवसाय करती हैं। इस चीज़ को उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने छोटी जात के लोग किस तरीके का व्यापार कर रहे हैं, तो इनके साथ मारपीट की गई। 17 तारीख का मामला है। 18 से 19 तारीख को एक तहरीर दी जाती, तहरीर पर उसमें तहरीर में कोई गिरफ्तारी नहीं होती, SC/ST एक्ट में मुकदमा दायर नहीं होता। CO साहब पे आती है जांच के बाद फिर वो दूसरे CO पे चली जाती है। ऐसे करते करते जांच होते होते 1 महीना हो गया, अब तक कोई जांच नहीं हुई। जून माह में एक बार फिर से क्षेत्र के ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई है। भारत चीन सीमा से लगे माणापास क्षेत्र में हाल ही में बर्फबारी हुई है, जिसके चलते सीमांत क्षेत्र यह एक इलाका एक बार फिर से बर्फ के आगोश में आ गया है। इन दिनों यहां पर BRO की मजदूर सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क बनाने का कार्य कर रही है। यहां नवंबर माह के बाद भारी तादाद में बर्फबारी होने से सेना, ITBP के जवानों के अलावा कोई नहीं रहता। इन दिनों BRO की मजदूर क्षेत्र में कार्य कर रही है। पहले तक जून माह में बारिश होती थी, लेकिन इस वर्ष लगातार मौसम खराब व बारिश के चलते सीधे बर्फबारी हो रही है। पौड़ी गढ़वाल जिले के एंकेश्वर पणखेत ग्राम हलाई के बलवीर सिंह और उनकी धर्मपत्नी को आज तक कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल पाई है। रहने के लिए छत न होने के कारण दर दर भटकने को मजबूर हैं। प्रधान से लेकर DM तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं है।
उत्तराखंड के महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के कार्यों की सीएम तीरथ सिंह रावत ने रेल विकास निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने और निर्धारित समयावधि में काम को पूरा करने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। चमोली जिले के नारायणबगड़ ब्लॉक के सणकोट गांव की निर्वाचित प्रधान मंजू देवी की सहायक अध्यापक पद पर ब्लॉक पोखरी में नियुक्ति होने के बाद भी उनसे ही प्रधान का कार्य लिया जा रहा है, लेकिन पंचायती राज विभाग इस पर आंखें मूंद कर बैठा है। इस बात की शिकायत भी विभाग तक की जा चुकी है कि सरकारी नौकरी का लाभ लेते हुए कोई व्यक्ति कैसे प्रधान पद पर बना रह सकता है, लेकिन विभाग को इससे कोई लेना देना नहीं है, जो कि पंचायती राज विभाग की घोर लापरवाही दर्शाता है। आखिर इस प्रदेश में कब तक अधिकारियों की मनमानी हावी रहेगी, जब शिकायत के बाद भी विभाग संज्ञान नहीं ले रहा है। सरोवर नगरी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन आगामी 6 जुलाई को मनाया जाएगा। यहां बीजेपी की एक बैठक हुई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि 23 जून से 6 जुलाई तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मृति दिवस के रूप में बनाया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया, मुखर्जी के जन्मदिन से पहले हर बूथ के कार्यक्रम किए जाएंगे, जो 23 जून से शुरू होकर 6 जुलाई तक चलेंगे। 6 जुलाई को जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान भारत स्वच्छता के तहत हर बूथ पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, साथ ही वृक्षारोपण भी किया जाएगा। श्री बिष्ट ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनमानस से अपील की कि सामाजिक दूरी का पालन करें, हाथों को बार बार धोते रहे, मास्क का भी प्रयोग करते रहें। घनी आबादी वाले हरिद्वार जिले में 100% आबादी को कोरोना का टीका लगाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके लिए जिलाधिकारी सी रविशंकर की ओर से कई पहल की जा चुकी है। जिले में 24 घंटे वैक्सीनेशन करने वाले सेंटर बनाए गए हैं, जहां लोग 24 घंटे में किसी भी समय जाकर कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। प्रदेश भर में हरिद्वार जिले में ही यह खास पहल की गई है। इसके अलावा 100% आबादी को कोरोना टीका लगाने के टारगेट को पूरा करने के लिए जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायतों और नगर निगम वार्डों को प्रोत्साहित करने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के हिसाब से 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए की धनराशि देने का भी ऐलान किया है। लक्ष्य को अचीव करने के लिए एक योजना भी अनाउंस किए थे कि जो सबसे पहले जो 100% वैक्सीनेशन अचीव करने वाले गांव को, ग्राम पंचायत को प्रत्येक ब्लॉक में 3 लाख प्रथम पुरस्कार, 2 लाख द्वितीय पुरस्कार और 1 लाख तृतीय पुरस्कार करके अनाउंस किए हैं प्रत्येक ब्लॉक में। मतलब 6 ब्लॉक है तो लगभग 18 जो ग्राम पंचायतों को इस प्रकार का पुरस्कार मिलेगा। और नगर निगम, नगर पालिका इलाके में भी जो वार्ड्स है, तो वार्ड्स में भी जो है सबसे पहले 100% अचीव करने वाला वार्ड्स को 3 लाख और सेकंड को 2 लाख और थर्ड को 1 लाख पुरस्कार देंगे। जिसमें हमारा जो वॉलंटियर्स हैं और संस्थाएं हैं, NGOs हैं और हमारा फ्रंटलाइन वर्कर्स है, आशा हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, सभी लोग जो है मिलकर के लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं, मतलब लोगों को मोटिवेट करके ले आ रहे हैं। उनको भी जो सबसे अच्छा काम करने वाले लोगों को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रशस्ति पत्र देंगे, स्मृति चिन्ह देंगे। इस प्रकार का योजना। मसूरी में देर शाम को एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और युवक, जिसकी उम्र 45 साल है, उसके शव को लेकर मसूरी उप जिला चिकित्सालय ले गई, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार देर रात को 45 वर्षीय राकेश निवासी हुसैनगंज मसूरी अपने होटल से काम करके वापस अपने घर मसूरी हुसैनगंज जा रहा था कि अचानक उनकी स्कूटी अनियंत्रित हो गई और वो सड़क किनारे गिर गए। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि पूरी घटना की जांच की जा रही है। वहीं घटना की जानकारी परिजनों को भी दे दी गई है।
पर्यटन नगरी मनुस्यारी को जोड़ने वाली दोनों प्रमुख सड़कें थल मनुस्यारी व ज्वालाजीबी मनुस्यारी सड़कें बारिश से पिछले 3 दिनों से बंद है, जिस कारण मनुस्यारी वैक्सीन नहीं पहुंच पाई। सोमवार को जिले भर में टीकाकरण तो हुआ, लेकिन वैक्सीन न पहुंचने से मनुस्यारी में टीकाकरण केंद्र बंद रहे। वहीं दूसरी खबर सामने आ रही है कि आज थल मनुस्यारी मोटर मार्ग खुलने से मनुस्यारी में वैक्सीन पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे व्यापारियों को पुलिस द्वारा मसूरी देहरादून डायवर्जन पर रोका। व्यापारियों में भारी आक्रोश, व्यापारी कर रहे थे धरना प्रदर्शन। बता दें कि सुबह मसूरी के सैकड़ों व्यापारी मसूरी से पैदल चलकर देहरादून मुख्यमंत्री आवास के लिए कुछ किया था और मुख्यमंत्री के सामने व्यापारियों की अनदेखी करने को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करना था, परंतु व्यापारियों को पुलिस ने मसूरी देहरादून के बीच रास्ते में मसूरी डाइवर्जन पर ही रोक दिया है। कोरोना का असर लगातार कम होने से लोगों में राहत तो है ही, वहीं शासन प्रशासन की ओर से लगातार ग्रामीणों की मदद करने का सिलसिला जारी है। पहाड़ के दूर दराज क्षेत्रों में भी सरकार के द्वारा लगातार आयुष रक्षा किट बांटी जा रही है, जो कोरोना से बचने के साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक पावर को भी मजबूत करेगी, जिसका डोईवाला में लगातार वितरण किया जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र नेगी के साथ राजेंद्र तारियाल ने आयुर्वेद रक्षक के रूप में आयुष किट का भोगपुर और रानी पोखरी के ग्रामीणों को वितरण किया। किट मिलने से ग्रामीण उत्साहित थे और सरकार के साथ बीजेपी नेता जितेंद्र नेगी का आभार भी जता रहे थे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।